नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की, तो कमलनाथ जो है पूरी तरह से चुनावी मोड में नज़र आ रहे हैं। वहीं लगातार वे दौरे कर रहे हैं, संगठन की बैठकें ले रहे हैं। वहीं हाल ही में वे विंध्य के दौरे पर थे और वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के नेताओं के साथ मीटिंग कर चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश की। वहीं अब कमलनाथ ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर जाने वाले हैं। कांग्रेस की नज़र ग्वालियर चंबल अंचल में 2018 की सफलता दोहराने पर है। वहीं भिंड का भी वो दौरा करने वाले हैं। 23 फरवरी को भिंड दौरे पर कमलनाथ रहेंगे। इस दौरान वे भिंड में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। कमलनाथ भिंड और इसके आसपास के ज़िलों के पार्टी कार्यकर्ताओं संग बैठक भी करेंगे। साथ ही मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों से भी वे चर्चा वहां करेंगे। कांग्रेस महामंत्री राजीव सिंह ने बताया कि कमलनाथ आने वाले चुनाव तक लगातार इसी तरह के दौरे करते रहेंगे। वहीं सिंह ने बताया कि कमलनाथ जहां भी जा रहे हैं उन्हें भारी जन समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जनता कमलनाथ का विजन सुनने उनकी सभाओं में भी पहुंच रही है बड़ी संख्या में। वहीं बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ग्वालियर चंबल अंचल की बेहद अहमियत है। इस अंचल में ग्वालियर और चंबल संभाग के कुल 8 जिले हैं, जिनमें विधानसभा की 34 सीटें आती है। 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा ने 20 सीटें जीती थी। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यहां दबदबा रहा और कांग्रेस ने यहां 26 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं भाजपा को 2013 के मुकाबले 13 सीटों का नुकसान यहां उठाना पड़ा था और 2018 में 7 सीटों पर भाजपा सिमट गई थी। ग्वालियर चंबल अंचल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे वाला इलाका भी माना जाता है। साल 2020 में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की ही थी। ऐसे में उपचुनाव में सिंधिया की साख भी दांव पर थी। उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल कर एक बार फिर से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को पटखनी दी थी और सिंधिया ने अपनी ताकत दिखाई थी। यही वजह है कि 2023 में चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की नतीजों पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। वहीं कमलनाथ बीती 19 फरवरी को विंध्य क्षेत्र का दौरा करके लौटे हैं। माना जा रहा है कि कमलनाथ विंध्य में भी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। विंध्य की बात की जाए तो यहाँ विधानसभा की 30 सीटें हैं। यह क्षेत्र भाजपा के दबदबे वाला रहा है और पिछले चुनाव में भी भाजपा ने यहाँ 24 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस की कोशिशें हैं कि 2023 में भाजपा के इस दबदबे को तोड़ा जाए। तो देखने वाली बात होगी 2023 के जो इलेक्शन है, जो चुनाव होंगे, उसमें फिर से एक बार चंबल अंचल के नतीजों को जो है उस पर नज़र सभी की टिकी रहेगी। तो करते हैं अगली खबर का। बता दें, केंद्रीय नगर एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज कुंडलपुर दौरे पर आएंगे। यहां दोनों मंत्री पंचकल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। राजस्व एवं परिवहन मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत दोपहर 2 बजे यहां पहुंच चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम 4 बजे अपने हेलीकॉप्टर से कुंडलपुर आएंगे। मंत्री राजपूत और केंद्रीय मंत्री सिंधिया पंचकल्याणक महामहोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 5 बजे दोनों भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद सीधे दोनों बड़े बाबा भगवान आदित्यनाथ के दर्शन करेंगे। फिर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन कर वे आशीर्वाद लेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए डॉक्टरों की भर्ती के लिए प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। वहीं एमपीपीएससी से चयनित होने के बावजूद डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है। एमपीपीएससी से सिलेक्टेड 94 डॉक्टरों के नियुक्ति आदेश कैंसिल किए गए हैं। इन्होंने नियुक्ति आदेश जारी होने के 1 महीने बाद भी ज्वाइन नहीं किया। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव कैडी त्रिपाठी ने 94 जो डॉक्टर है, इनकी नियुक्ति के आदेश कैंसिल कर दिए हैं। वहीं गांव में पोस्टिंग मिली तो शहर में पदस्थापना के लिए भी आवेदन इन डॉक्टरों ने जो है दिए हैं। वहीं एमपीपीएससी से चयनित करीब 18 से 20 डॉक्टरों ने पारिवारिक कारणों, बीमारी, पति पत्नी के साथ पोस्टिंग कराने जैसे कारणों का हवाला देकर अपनी पोस्टिंग बदलवाने के लिए आवेदन दिए थे। 1 दर्जन डॉक्टरों के आवेदन नामंजूर कर दिए गए थे। वहीं 31 जनवरी को 5 डॉक्टरों की पदस्थापना के संशोधित आदेश जारी किए गए थे। अफसरों की माने तो ज़्यादातर आवेदन ग्रामीण पीएचसी, सीएचसी से जिला अस्पताल में पोस्टिंग कराने को लेकर आए थे। वहीं
बीते साल 23 अगस्त को स्वास्थ्य विभाग ने एमपीपीएससी से चयनित 432 डॉक्टरों की पोस्टिंग की थी। एक महीने के भीतर इन डॉक्टरों को ज्वाइन करना था। इसे बढ़ाकर 20 अक्टूबर तक ज्वाइन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी, लेकिन डॉक्टर जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हॉस्पिटल। इसके पीछे का जो कारण है वो अभी भी सामने नहीं आ पाया है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। इंदौर सहित प्रदेश भर में जल्द ही महिलाओं को 24 घंटे काम करने का अधिकार मिलने जा रहा है। श्रम विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर प्रमुख सचिव को भेज दिया है। वहीं सरकार की मंशा के मुताबिक जल्द ही इसका नोटिफिकेशन होगा। जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं। उनका पालन करने के साथ ही इस संबंध में संस्थाओं, फैक्ट्रियों या संस्थानों को अनुमति मिलेगी। अभी तक प्रदेश में सिर्फ कारखानों और आईटी सेक्टर में ही महिलाओं को रात 10 से सुबह 6 बजे तक काम करने की मंजूरी थी। दरअसल अप्रैल 2021 में केरल हाईकोर्ट ने महिलाओं को काम करने संबंधी याचिका पर यह आदेश दिया था, जिसका पालन सभी राज्य सरकारें भी कर रही हैं। वहीं श्रम विभाग के आयुक्त वीएस रावत ने प्रस्ताव की पुष्टि करते हुए बताया कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। देश के अन्य राज्यों में भी इस पर अमल हो चुका है। वहीं बस इसमें यह देखना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा संबंधी उपाय किए जाएं। यदि ओवरटाइम करवा रहे हैं तो उसका पैसा देना होगा। इसमें सुपरवाइज़र महिला होगी। वहीं केरल हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ इस आधार पर नियुक्त करने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह एक महिला है और रोजगार की प्रकृति के अनुसार उसे रात में काम करना होगा, जबकि महिला का योग्य होना ही उसकी नौकरी के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान है। जस्टिस अनु शिवरामन की पीठ इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड द्वारा सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों को ही आवेदन करने की अनुमति दी गई है। कंपनी के इस प्रावधान को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ट्रेजा जोसेफिन ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। वह कंपनी में ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि यह अधिसूचना भेदभावपूर्ण है। कोर्ट की तरफ से कहा गया, दुनिया आगे बढ़ रही है, ऐसे में महिलाओं को केवल घर के काम में ही क्यों लगाएं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इस तरह से दिन और रात का जो फासला है, जो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग दायरा जो बनाया गया है, इस खबर से वो ख़त्म हो सकता है। दायरे ख़त्म हो सकते हैं महिलाओं के लिए। रात में भी महिलाएं काम कर सकती है, जो कि महिलाओं के लिए एक स्वतंत्रता की एक खबर है। रुक करते हैं अगली खबर पर। कोविड के कारण एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट्स के लिए इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी सेकंड एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है। इस एग्ज़ाम में करीब 3000 के करीब स्टूडेंट्स शामिल होंगे जो एग्ज़ाम देंगे। वहीं जल्द ही यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी करने वाला है। 1 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होने की पूरी संभावना यहाँ जताई जा रही है। जिन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो मिस कर दिया था, उनके लिए सेकंड एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। वहीं यूनिवर्सिटी ने जनवरी-फरवरी 2022 में विभिन्न कोर्स की एग्ज़ाम्स जो है कराई थी, जिसमें कोविड के कारण कई स्टूडेंट्स शामिल नहीं हो सके थे। इस एग्ज़ाम में शामिल नहीं होने वाले स्टूडेंट्स के अब यूनिवर्सिटी दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रही है। यूनिवर्सिटी ने इन स्टूडेंट्स को जानकारी ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से मंगवाई थी, जो अब यूनिवर्सिटी को मिल चुकी है। अब यूनिवर्सिटी करीब 3000 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। वहीं 2 से 3 दिन में जारी हो सकता है इसका टाइम टेबल और उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि 1 मार्च से ये एग्ज़ाम जो है शुरू दोबारा हो सकती है। वहीं स्टूडेंट्स की डिटेल मिलने के बाद अब यूनिवर्सिटी जल्द ही इनकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल घोषित करने वाली है। आने वाले 2 से 3 दिनों में यूनिवर्सिटी टाइम टेबल जारी कर देगी। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर डॉक्टर आशीष तिवारी के मुताबिक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से करीब 3000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में शामिल होंगे। इन स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम 1 मार्च से शुरू की जा सकती है, जो 15 मार्च तक चल सकती है। एग्ज़ाम को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। सब्जेक्ट के अनुसार ही ये सब चीज़ें जो है की जा रही हैं, वो जो कि जल्द ही पूरी हो जाएगी कि कब किस डेट पर जो है एग्ज़ाम शुरू होगी और किस डेट पर ख़त्म होगी। 2-3 दिनों में टाइम टेबल के ज़रिए सभी स्टूडेंट्स को ये बता दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर पर। फिल्म मुन्ना भाई MBBS में मुख्य किरदार को मेडिकल एग्ज़ाम में मोबाइल से नकल करते दिखाया गया था। सोमवार को MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS के पुराने बैच के 2 स्टूडेंट ऐसे ही मोबाइल के ज़रिए नकल करते पकड़े गए। इनमें से एक ने तो मुन्ना भाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस छात्र ने नकल के लिए माइक्रो ब्लूटूथ डिवाइस को डॉक्टर से कान में फिट करा लिया था ताकि बाहर से नज़र ही ना आए। उसे पकड़ने वाली टीम भी कान से ब्लूटूथ निकाल नहीं पाई। वहीं यूनिवर्सिटी ने दोनों छात्रों का केस बनाने के साथ MGM कॉलेज को भी नोटिस जारी किया है।
तो इस तरह से डॉक्टर्स जो है अगर इस तरह से नकल करते हैं तो भविष्य क्या ही होगा। ये बहुत ही एक बुरी बात है जिस तरह से उन्हें पकड़ा गया है नकल करते हुए। ये कहीं ना कहीं जो है ब्लूटूथ जिस तरह से कान में लगा कर जो नहीं दिख रही थी वो भी पकड़ा गया, एक बहुत ही बड़ी सफलता है एग्जामिनर्स के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। सोने की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आम उपभोक्ता चांदी की तरफ रुख करने लगे हैं। वहीं पिछले 3 सालों में देश में चांदी की ज्वेलरी में बिक्री 100 से 150% की बढ़ोतरी हुई है। सिल्वर ज्वेलरी के डिमांड को देखते हुए इसे नया गोल्ड कहा जाने लगा है। यह बात मुंबई में शुक्रवार से शुरू हुई इंडिया इंटरनेशनल जेम्स एंड ज्वेलरी शो में उभर कर आई। यहाँ शो सोमवार तक चला। वहीं शो में शामिल होने आए ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के सदस्य संजय अग्रवाल ने बताया कि देश में सोने की तुलना में चांदी की ज्वेलरी की डिमांड तेज़ी से अब बढ़ रही है। सिल्वर से जुड़े राहुल मेहरा ने कहा कि देश में स्मॉल टिकट साइज़ यानी 8-10 हज़ार रुपये की सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड सबसे ज़्यादा है। वहीं एंटीबैक्टीरियल होने से कोविड के दौरान सिल्वर की कटलरी और बर्तनों की बिक्री लगभग दोगुनी हो गई है। वहीं इस साल सिल्वर वेयर की डिमांड 20% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। मुंबई के ज्वेलर आरवी अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष चांदी का प्रदर्शन सोने से बेहतर रहने की उम्मीद उन्होंने जताई, क्योंकि सोना बहुत ही महंगा हो चुका है, इसीलिए लोग चांदी का रुख अब कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के कई रंग अब नज़र आ रहे हैं। पचमढ़ी मंडला में 8 से नीचे पारा रहा तो सागर और सिवनी में न्यूनतम तापमान 15 के पार पहुंच गया। वहीं भोपाल इंदौर में भी रात का पारा 13 डिग्री के ऊपर चला गया। मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि आज से नया सिस्टम बन रहा है, इसके असर के कारण ही प्रदेश भर के तापमान में इतना अंतर हो रहा है। वहीं 3 दिन तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। 24 फरवरी से फिर मौसम बदलेगा और प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना वैज्ञानिक जता रहे हैं। वहीं मुख्य रूप से जबलपुर संभाग में इसका असर रहेगा। प्रदेश के अन्य इलाकों में इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।